गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई सब कुछ ठीक चल रहा होगा। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हमारा जो काम है हम अपना काम कर लेंगे। आज जो मैं लेकर के आया हूँ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके, मतलब ये आगामी एग्जाम में कहीं न कहीं आपको ये टकराने की ज़्यादा संभावना है। इसीलिए कि मेरे प्यारे बच्चों, इनको आप नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। हो सके तो अपना दोस्त के ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पास मेरे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे बच्चों कि हम उसको ऐसे करते जाएंगे। मैं तो ठा रहा हूँ गरीब टीचर। तो चलिए आइए, मेहनत कर रहा हूँ, आज न कल रंग तो जरूर आएगा। अभी थोड़ा सा मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, जिसे कुछ बताया नहीं जा सकता है। एक मेरी कहावत है कि किस किस का नाम बताओ हर किसी ने मुझे लूटा है। किस किस का नाम बताओ हर किसी ने मुझे लूटा है। कहीं दुश्मनी ने मारा है तो कहीं दोस्ती ने लूटा है। बस मीनिंग समझ जाइए। क्या बताएं, किसी से न लड़ सकता हूँ न झगड़ सकता हूँ। चलो, कल के किसको किसको क्या क्या मिला है, किसको किसको क्या क्या मिला है, सबको अपना अपना नसीब है। जिसको जो मिला है उसको वो दिल से स्वीकार लेना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए, जो भी कहूंगा आपके एग्जाम से संबंधित बात कहूंगा। आइए, तो आज का पहला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया और ये सिद्धांत है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। ये सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। इसी सिद्धांत के आधार पर यह माना जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण अभी पूरे विश्व जो जान रहा है कि कारण बिग बैंग सिद्धांत के थ्योरी के आधार पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आइए, इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.5 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये बात किसी ने कहा, बिग बैंग सिद्धांत। आइए, इसी को हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोटी सिद्धांत। इंग्लिश, ये हिंदी शब्द है, ये इंग्लिश शब्द है बिग बैंग सिद्धांत, और हिंदी में इसका महाविस्फोटी सिद्धांत कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.5 अरब वर्ष पूर्व यूनिवर्स का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो आइए, ये बात तो समझ गए। कहते यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो यमुना नदी गंगा में इलाहाबाद में मिलती है। कहाँ मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? ये मिलती है इलाहाबाद में। यमुना नदी कहाँ मिलती है गंगा में? इलाहाबाद में। और मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया। अब इसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। और ये यमुना नदी गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी है। यही लिख लीजिएगा, यमुना नदी ये जो है ना, गंगा की जो है ना सबसे लंबा सहायक नदी है। गंगा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है कौन? गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। यमुना निकलते यमुनोत्री हिमनद से, उत्तराखंड से, और गंगा भी निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं। आइए, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र, बॉक्सिंग का जो खेल का मैदान होता है ना, या उसका क्षेत्र होता है, उसे रिंग कहा जाता है। आइए, बॉक्सिंग खेल के क्षेत्र को रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है। जहाँ बॉक्सिंग खेल खेला जाता है ना, उस मैदान को मेरे प्यारे बच्चों
रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हॉकी है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। अब आइए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र का कारखाना जो है ना 1954 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में स्थापित किया गया था। तो इसी लेकर के मुंबई को जो है ना भारत का सूती वस्त्र का राजधानी माना जाता है। भारत का जो है ना सूती वस्त्र का राजधानी मुंबई को माना जाता है और मुंबई को ही भारत का प्रवेश का द्वार माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत में प्रवेश का द्वार माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या? गुलामों को गुलाम कहा जाता है, जिसने कुतुब मीनार के काम को पूरा करवाया था। इस एकता प्रथा की शुरुआत भी किया था किसने? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अब आइए देखते हैं चांदी का सिक्का और तांबा का दाम या जीतल, इसका भी शुरुआत किया था किसने? इल्तुतमिश ने। मतलब शुद्ध अरबी का सिक्का चलवाया था भारत में किसने? इल्तुतमिश ने। अब आइए मेरे प्यारे जो देखते हैं असत फल कौन सा है? तो नारियल और कटहल जो होता है इसे असत फल माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। नारियल एवं कटहल को जो है ना असत फल माना जाता। असत फल किसे माना जाता? नारियल और कटहल को असत फल माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए देखते हैं एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। एक एवोगाड्रो की मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। एक एवोगाड्रो की मान, एक एवोगाड्रो संख्या की मान 6.023 10⁻23 होता है। और इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलती गाड़ी में बैठे यात्री में ऊर्जा, तो उसमें स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखते हैं अपना सब, इसमें जो होता है ना, इसमें देखिएगा, इसमें ऊर्जा होता है स्थितिज एवं गतिज, दोनों ऊर्जा होती है इसमें मेरे प्यारे बच्चों। कैसा? दोनों ऊर्जा होती है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। अब आइए देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंट्रे ने दिया था। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज है। बॉक्सिंग खेल के क्षेत्र को रिंग कहा जाता है। उसके बाद है सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र का कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था। किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। असत फल कौन सा है? नारियल एवं कटहल को असत फल माना जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 10⁻23 होता है। चलती गाड़ी में बैठे यात्री में जो ऊर्जा होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होता है और गतिज ऊर्जा दोनों होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अवश्य स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी समस्या समाधान देखिए।
ये मेरे अनुसार से ये जो आज का जो सेशन है काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा आने की संभावना है। इसको लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो, कोई बड़ा वीडियो भी मैं नहीं बना रहा हूं। और आप लोग से हाथ जोड़ के एक ही विनती है मेरे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, कि जितना हो सके उतना इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब बढ़ाओ। यही सब है मेरा। और ज्यादा हम क्या आप लोग से आशा करेंगे। अगर आप लोग लाइक करते हैं, इसको सब्सक्राइब बढ़ाते हैं, कमेंट करते हैं, तो अंदर से उत्सुकता जगता है। और अंदर से जितना उत्सुकता जगेगा उतना ही मेरे प्यारे बच्चों आपको हमारे अंदर से बाहर निकलेंगे। ज्यादा इंतजार न करिए, जुलाई में हो सकता है कि मैं आपको LED बोर्ड लगा सकता हूं। धन्यवाद आप लोग को।